हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ए न्यू सीरीज ऑफ एडीआरई 2.0 एमसीक्यू सीरीज। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडीआरई 2.0 के ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने डब्ल्यूबीसीएस का एक एग्ज़ाम दिया, तो मुझे उस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगे जो शायद आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और मुझे इंपॉर्टेंट भी लगते हैं। तो चलो यार, हर एक क्वेश्चंस को डिटेलिफाई करके हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन कोलकाता, घुसुरी, कोलकाता, सिंथीमोर, नागपुर एंड थाने। देखो, कोलकाता का दो ऑप्शन दिया हुआ है, घुसुरी और सिंथीमोर। तो हमें इतना डिटेल्स तो नहीं जानना है, बट ये जरूर जानना है कि द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन कोलकाता। और कब सेटअप हुआ था? 1818 में। कब सेटअप हुआ था? 1818 में। ठीक है, तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज सेटअप वाइड पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ तो उस टाइम पे एक जोनल काउंसिल सेटअप किया गया, मतलब इंडिया को डिफरेंट जोन में डिवाइड करके काउंसिल सेटअप किया गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जोनल काउंसिल। ठीक है, तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोग जरूर इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which of the following states in India is exempted from reservation of scheduled caste in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब इंडिया के कौन से स्टेट में रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट वालों का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। एक्चुअली ये 83rd अमेंडमेंट है। ठीक है, 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ये कहता है कि 243 डी में जो रिजर्वेशन दिया हुआ है एससी वालों को, वो अप्लाई नहीं होगा कुछ कुछ स्टेट्स में। तो इनमें से कौन सा वो स्टेट है? तो इनमें से वो होगा अरुणाचल प्रदेश। देखो, मैंने एग्जाम में गलत करके आया चलो ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। नेक्स्ट, आपको याद रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इन इंडिया जहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एग्जाम किया गया है। ठीक है, आप लोग थोड़ा और रिसर्च करके पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द रिवोल्यूशन रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन इंडिया इज। मतलब जैसे मिल्क के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन था। ये रिवोल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज का प्रोडक्शन हाई करने के लिए एक रिवोल्यूशन लाया जाता है। जैसे मिल्क का प्रोडक्शन हाई करने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन लाया गया था कि कैसे मिल्क का प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एग मतलब अंडा, उसका प्रोडक्शन हाई करने के लिए कौन सा रिवोल्यूशन लाया गया था? तो वो है सिल्वर। तो वो क्या है? तो वो है सिल्वर। ठीक है, तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एम ऑफ जन विश्वास बिल विच वाज रिसेंटली टेबल्ड इन लोकसभा। देखो, जन विश्वास बिल ये जो लोकसभा में लाया गया था, इसका मेन उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इजी तरीके से लाने के लिए ये बिल लाया गया था। क्या बिल का नाम क्या था? जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बात क्लियर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड। देखो, ये 26 जनवरी को ये 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। क्या है? इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इंट्रोड्यूस दीन इलाही। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। और ये एक ऐसा रिलीजियस सिस्टम है जो मुगल एम्परर अकबर ने सेटअप किया था। ठीक है, तो दीन इलाही याद रहना। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? BIMSTEC। ये क्या है बिम्स्टेक? तो चलो यार, जिसको नहीं आता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जरा लिख लो। देखो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, अच्छे से लिखना। ठीक है, क्या है हमारे पास? बिम्स्टेक, BIMSTEC। ठीक है, बी फॉर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। आई फॉर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। जस्ट ए सेकेंड गाइस। यस, इन चलो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप लोग लिख लेना अच्छे से, इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव फॉर, अच्छे से लिखते, चलो बिम्स्टेक अच्छे से लिखते हैं। बे ऑफ बंगाल
लिखा, बी हो गया। अब आई फॉर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है। और फिर बिम्स्टेक, बी आई, अभी एम, तो एम से हो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल, अभी टेक, टीईसी होगा ना, तो वो होगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, लिख लो। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोल देना, मैं आप लोगों को इसका अच्छे से और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा इन टेक्स्ट और इन द रिप्लाई। तो चलो, बीम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव, एम फॉर मल्टी सेक्टरल, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इकोनॉमिकल एंड सी फॉर कॉपरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश ने सेटअप किया है, और इसमें 7 कंट्रीज यहाँ पे है। इंडिया और बांग्लादेश तो है ही है। आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि बाकी 5 स्टेट्स, बाकी कंट्रीज का नाम बता सकते हो? ज़रूर बताओ, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में मैं बोल दूंगा। ठीक है, लिख लिया ये? तो चलो यार, हो गया क्लियर। इसका तो फिर हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हु इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? ये अमीर खसरू। ये क्या है? ये अमीर खसरू। ठीक है, तो चलो यार देखो, अमीर खसरू जो है इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। इट वाज ही हु हिमसेल्फ कॉल्ड तूती हिंद, तूती मतलब पैरट ऑफ इंडिया, टू स्पीक द ट्रूथ आई एम एन इंडियन पैरट। ये आमिर खसरू कहा करते थे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन इंडिया द स्टेट विथ हाईएस्ट यील्ड ऑफ पल्स पर हेक्टर, मतलब भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा दाल उगाया जाता था, प्रोडक्शन होता था? वो है राजस्थान। 2021 और 2022 के डाटा के मुताबिक, 2021, देखो यार सुनो मेरी बात, 2021 और 2021 और 22 के डाटा के हिसाब से राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दाल। क्लियर हुआ? तो दाल खाना जरूरी है कि नहीं? चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। Which sports person has been named as the BBC Sport Personality World Sports Star of the Year for 2022? यह है लियोनेल मेसी। ठीक है, फुटबॉल जिंदाबाद। तो क्या देखो, which sports person has been named as the BBC Sports चलो यार क्या है कि BBC Sports Personality World Sports Star of the Year 2022, ये कौन है? ये लियोनेल मेसी है। तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में 2022 का भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड मलखम एज इट्स स्टेट स्पोर्ट? ये है केरला। ये क्या है? ये क्या है? केरला। देखो सुना मेरी बात, अरे यार, मलखम ये कौन है? क्या है? केरला। याद रखना, स्टेट स्पोर्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन, देखो याद करो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही ये पढ़ाया था कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे आया था? कोलकाता में। कब? 1818 में। कब आया था? 1818 में। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इन एशियन कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ये देखो IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये इंडिया में होस्ट किया गया था 2023 में। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अंडर द रूल ऑफ विच एम्परर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड? अंडर द रूल ऑफ विच एम्परर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड? ये है कुमारा गुप्ता। ये क्या है? ये है कुमारा गुप्ता। ठीक है, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो ये है इब्राहिम लोदी। सबको आना चाहिए, इब्राहिम लोदी है ये। तो चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज पास्ड इट्स फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? इंडिया के बाद ये नेपाल है। ठीक है, इंडिया के बाद ये कौन है? नेपाल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाइबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मार्क्ड 75th एनिवर्सरी ऑन 4 फरवरी 2023? श्रीलंका है। 4 फरवरी को इनका इंडिपेंडेंस डे आता है। ठीक है, श्रीलंका है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉरेस्ट हैविंग नो फ्री एंट्री बाय पीपल इन इंडिया, नेशनल पार्क है ये, क्योंकि
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सिर्फ ज़्यादा प्रोटेक्शन नेशनल पार्क में सबको मिलता है और वहाँ पे लोगों को ज़्यादा इजीली एंट्री नहीं मिलता है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, जो 35 के एज में प्रेसिडेंट का पद संभाला, ये अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ब्रेन बिहाइंड द बॉम्ब अटैक ऑन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज एट चांदी चौक दिल्ली इन दिसंबर 1912 इज राज बिहारी बोस। ये प्लान इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पे कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। बात क्लियर हुआ, राज बिहारी बोस है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलो, अगर आप लोगों को और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ऑन डेली बेसिस तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम में जरूर ऐड हो जाए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस में आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे डेली बेसिस में मिलेगा एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और हम लोग डेली बेसिस में ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।